नमस्कार। देश की तमाम अभी तक फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के बीच सरकार ने आज कहा कि फिलहाल एक्टिव केस के 5 से 10% मामलों में ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि सरकार ने चेताया कि स्थिति में तेजी से बदलाव हो सकता है। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि दूसरी लहर में एक्टिव केस के 20 से 23% को अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ी थी। इसकी तुलना में फिलहाल एक्टिव केस के 5 से 10% को ही अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि स्थिति को लेकर फिलहाल कुछ ठोस नहीं है। आने वाले वक्त में चीजें बदल सकती है। अस्पताल में दाखिल होने वाले की तादाद अचानक भी बढ़ सकती है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि वो सक्रिय मामलों की कुल संख्या, अस्पताल में भर्ती मामले, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट के मामलों की स्थिति पर दैनिक निगरानी रखे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी किए हैं। फ्यूचर अमेजॉन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजॉन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजॉन की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजॉन की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया है। 1 फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सिंगापुर में मध्यस्थता जारी रखने के आदेश पर रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीआई द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उन पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है। मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर की सिंगापुर में मध्यस्थता को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामले में डिवीजन बेंच के सामने अपील की गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नफरत को हराने का सही मौका है। उन्होंने इलेक्शन 2022 हैशटैग के साथ ट्वीट किया, नफरत को हराने का सही मौका है। बता दें, चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा डेली केस सामने आए हैं। रोजाना तेजी से बढ़ रहे नए मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 1,80,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 1,80,000 के मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। 46,441 लोग रिकवर हुए। पॉजिटिविटी रेट 13.29% हो गया है। इससे पहले देश में शनिवार को 1,59,000, शुक्रवार को 1,41,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। देश में अब तक 3,57,00,000 लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,44,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 7,84,580 है। अब तक 4,83,935 लोगों की मौत 4,83,935 लोगों की मौत महामारी के कारण हो चुकी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।